गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री आज हम लोग देखेंगे। केमिस्ट्री में अब तक आप लोग बता दिया गया था रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि चैप्टर का नाम है। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आप लोग बता दिया गया था ऑक्सीकरण और अपचयन निकालना बता दिए थे। उसमें आपको बताए थे किस प्रकार से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, उसको आप कैसे जान पाओगे, यहाँ तक आपको बता दिया गया था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी, उसके बारे में जानेंगे, जो कि है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत जैसा कि आप लोग जानते हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किस प्रकार से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसका रूल। तो सबसे पहले आप लोग इसका रूल लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको कम से कम एक या दो रिएक्शन को हम सॉल्व करके आपको हम बताएंगे किस प्रकार से इसको बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग उसमें रूल को लिख लीजिए, क्योंकि बिना रूल के कोई ठीक, बिना रूल के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले रूल लिखना तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब आप रूल समझ जाओगे तो फिर आसानी से किसी भी अभिक्रिया को आप कर पाओगे। तो सबसे पहले उसमें आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसमें आप लोग लिख लीजिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलन। तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, ठीक है, संतुलित करेंगे। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लिख लेंगे। सबसे पहला जो रूल है उस रूल को आप लोग लिख लीजिए। ये पॉइंट वाइज आप लोगों को रूल लिखना है। सबसे पहले पॉइंट में लिख लीजिए सर्वप्रथम किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं को अलग अलग कर अर्ध समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल लिख लीजिए, सेकंड, ठीक है, या इसको हम पद वाइज लिख सकते हैं कि प्रथम पद ये हो गया, फिर उसके बाद द्वितीय पद। तो द्वितीय पद में आप लोग लिख लीजिए, सेकंड लिखिए इन आयनिक अर्ध समीकरणों को अम्लीय व क्षारीय माध्यम द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। अम्लीय या क्षारीय माध्यम द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। इनमें अम्लीय माध्यम में H प्लस तथा क्षारीय माध्यम में OH माइनस संयुक्त करते हैं। हो गया। यदि आवश्यक हो तो, उसी में आगे बढ़ा दीजिए, यदि आवश्यक हो तो आयनिक समीकरण में आवश्यकतानुसार दाईं व बाईं ओर
दाईं व बाईं ओर जल के अणुओं को जोड़ते हैं, जल के अणुओं को जोड़ते हैं, हो गया, जिससे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन संतुलित हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन संतुलित हो जाते हैं। हो गया। थर्ड पद लिखिए, तीसरा पद। तीसरे पद में लिखिए, इसमें इन आयनिक अर्ध समीकरणों को बाईं और दाईं ओर के आवेशों के अंतर को इलेक्ट्रॉन द्वारा संतुलित कर लेते हैं, हो गया। आगे लिख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, लिख लिए। अगला है चौथा पद। चौथे पद में लिख लीजिए आप लोग, इन आयनिक अर्ध समीकरणों को किसी उचित गुणक से गुणा करके दाईं और बाईं ओर इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को समान करके इनको जोड़कर उनकी संयुक्त समीकरण लिख लेते हैं, जो संतुलित आयनिक समीकरण प्राप्त होता है। यदि आवश्यक होता है तो उस आयनिक समीकरण की आणविक रूप में भी लिख सकते हैं, जो संतुलित आणविक समीकरण प्राप्त होता है। ये आपको 4 पदों में यह पूरा रूल बता दिया गया है। अब हम इन्हीं जो रूल आपको बताया गया है, इन्हीं रूल को किसी भी आयनिक समीकरण में हम आयनट्रॉन विधि द्वारा, हम इसी रूल के द्वारा ही हम चलिए बैलेंस करके आपको हम दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो काम है, वो सबसे पहला कोई हमको समीकरण जो मिलता है, ठीक है, आपके एग्जाम में आपको समीकरण मिलेगा, उस समीकरण को आपको इसी रूल के द्वारा ही संतुलित करना है। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास एक हम आपको समीकरण दे रहे हैं, Cl2 प्लस OH माइनस गिव्स Cl2 प्लस OH माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2O, ठीक है। ये हमारे सामने एक समीकरण है, ये इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें काम क्या होगा, अब इस समीकरण को आप लोग एकदम सावधानी से देखिएगा। जब आप सावधानी पूर्वक देखेंगे तो ये समीकरण आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ध्यान से समझिए, जो हमको समीकरण मिला है इसको हम 2 पदों में लिख ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
दो पदों में लिख ले रहे हैं। सबसे पहले हमको करना ये है, दो पद में लिखने से भी पहले सबका हम यहां पर निकाल लेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान समझिएगा, ये जो Cl2 है ये आपका मॉलिक्यूल के रूप में है, तो मॉलिक्यूल के रूप में होगा तो इस पर जो चार्ज होगा या इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर Cl2 का जो निकल गया वो ऑक्सीकरण संख्या 0 निकल गया। OH पर एक निगेटिव चार्ज है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, इसमें तो हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर Cl पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Cl3 माइनस हमने लिया है, मतलब ClO3 माइनस हमने लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यानी जो उत्पाद में आपको प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आप Cl का निकाल लेंगे ऑक्सीकरण संख्या, जिस विधि से हमने निकालने के लिए दिया था आप उस विधि से भी निकाल सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 6 में से देखो एक निगेटिव यानी निकल चुका है, तो 6 में से एक निकलेगा, बचेगा 5, यानी इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा क्लोरीन का वो +5 होगा। हमने लिख दिया, ये H2O है, ठीक है। अब वहाँ पर हमको इससे कोई काम नहीं है, हमारा इन्हीं दोनों से काम था, यानी Cl- और इधर Cl जो पॉजिटिव में आया है, इन्हीं दोनों से काम था। यानी अब होगा क्या, इसमें से किसी एक Cl का यहाँ पर Cl- बन रहा है, दूसरे का किसी से यहाँ पर बन रहा है +5 के रूप में। यहाँ पर अब यहाँ पर हमको देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो दोनों अर्ध समीकरणों को हम लिख देंगे, दोनों अर्ध समीकरणों को हम लिख देंगे। पहली चीज तो ये है Cl2 से बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है Cl- बन रहा है, ठीक है। तो Cl2 से Cl- बन रहा है, तो देखो यहाँ पर है क्या 0, यहाँ पर क्या है 0 है, और यहाँ पर क्या है -1। सबसे पहले तो हम Cl को बराबर कर लेते हैं, किसको बराबर कर लेते हैं Cl को बराबर कर लेते हैं। तो Cl को बराबर करेंगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव यहाँ पे हो गया ना। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पर जो है Cl जो है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर निगेटिव है। तो हम आपको एक विधि बताए थे, याद होगा आपको, हम इस प्रकार से आपको बताए थे कि बीच में आप 0 कर दीजिए, इस साइड में आप क्या कर दीजिए +1 +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से, और इधर चले आइए तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे निगेटिव से -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, तब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कामा लगा दीजिएगा, बाकी तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भी कामा लग जाएगा सब पर, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर निगेटिव से आप 0 की तरफ आ रहे हो, यानी निगेटिव से 1 निगेटिव से 0 की तरफ आ रहे हो। तो निगेटिव से जब 0 से आप निगेटिव की तरफ आ रहे हो, 0 से आप निगेटिव की तरफ, यानी इधर से इधर की साइड में आ रहे हो। तो इधर से इधर की साइड में आने पर हमने क्या बताया था आपको, बताया था कि तब अपचयन होगा, क्या होगा अपचयन होगा, और इधर से इधर जाएगा तो आपका ऑक्सीकरण होगा, यहाँ तक हमने बताया था। तो देखो ध्यान से, इधर से इधर आ रहे हो यानी अपचयन, इसमें क्या हो रहा है इसका अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। अब हम देखेंगे कितने का अपचयन हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो कितने का अपचयन हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर Cl2 है, क्या है Cl2 है, और यहां पर माइनस है, देखोगे ध्यान से। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर अपचयन हो रहा है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादा है तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को ये कर देते हैं। फिर दूसरा जो अर्ध समीकरण है, यानी ये अपचयन का हो गया, दूसरा जो होगा हमारा, वो दूसरा देखेंगे हमारा क्या हो रहा है। दूसरा जो है Cl2 से क्या बन रहा है, Cl2 से जो बन रहा है वो बन रहा है ClO3 माइनस, ये बन रहा है। तो यहाँ पर 0 से +5, तो ध्यान से देखिएगा, 0 से +5 इधर से इधर की साइड में जा रहे हैं, इधर से इधर की साइड में जाएंगे तो ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा ऑक्सीकरण होता है। तो अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो इधर से जा रहे हैं, यानी आपका ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीकरण हो रहा है, बात समझिएगा। अब कितने का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 से +5 की तरफ जा रहे हैं, 0 से +5 की तरफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर
2 इलेक्ट्रॉन था। कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर केवल एक ही क्लोरीन है। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पर हम आगे 2 लगा देंगे, तो 2 क्लोरीन इधर भी 2 क्लोरीन इधर भी हो गया ना। अब यहाँ पर जो +5 है, तो ध्यान से समझिएगा, 2 Cl का 0 है और 2 क्लोरीन का यहाँ पर 1 क्लोरीन का +5, तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, यानी हमारा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा दोगे। अब दोनों तरफ यहाँ पर इक्वल हो गया, यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर चाहे तो हम यहीं पर हम बढ़ा सकते हैं OH को और H2O को, और चाहे तो हम एकदम लास्ट में भी लिख सकते हैं। दोनों रूल है आपके पास, चाहे जो भी लिखिए। सबसे पहले इसी में ही OH और H2O को बराबर कर लीजिए, और चाहे तो नीचे जाने के बाद फिर आप बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो नीचे बराबर किया जाता है वो हमको थोड़ा सरल रूल लगता है, जो भी है। अगर आप भी करना चाहेंगे तो आप लोग भी इस प्रकार से कर पाएंगे। एकदम लास्ट में जाकर के H2 और OH को हम बराबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी हमारा यहाँ पर हमने सबका इलेक्ट्रॉन लिख दिया, किसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, किसमें कितना कम। लेकिन अब करेंगे क्या, इसका हम जो गुणा कराएंगे, ठीक है, वो हम कितने से गुणा करा दें। देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है ना, 2, तो यहाँ पर आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 क्लोरीन का 0 है और यहाँ पे 2 क्लोरीन का यहाँ पर 2 माइनस, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब करेंगे क्या, हमको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को बराबर कर देना है। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 10 इलेक्ट्रॉन है और इधर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे बताओ, इसमें पूरे समीकरण में हम 5 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। बात समझ आ रही है। और यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर हम गुणा किससे करेंगे, यहाँ पर हम केवल 1 से गुणा करेंगे। बात समझ आ रही है, गुणा कर दीजिए। अब चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर होगा क्या, जो हमको अभिक्रिया प्राप्त होगी, देखो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5Cl2, भाई 5 से गुणा कराया हमने Cl2 से, तो 5Cl2 हो गया, प्लस 5 से गुणा कराओगे 2 इलेक्ट्रॉन में, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। गिव्स क्या मिलेगा हमको बताइए, 5 दूनी 10Cl, 10Cl माइनस मिल गया हमको। दूसरे वाले समीकरण में चले आओ, ये पहला हो गया, दूसरे वाले में चले आओ, तो दूसरे वाले में आओगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार गुणा कराओगे तो 1 का 1 ही बार आएगा, Cl2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अब यहाँ पे गिव्स, तो गिव्स क्या आएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 से गुणा कराओगे वही आ जाएगा 2ClO3 माइनस प्लस 10 का गुणा, तो यहाँ पे 1 में तो 10 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हो गया। दोनों को अब हम करेंगे क्या, दोनों को हम लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस पक्ष में देखो 10 इलेक्ट्रॉन है और इधर इस पक्ष में, दोनों को काट लेते हैं। काट करके अब यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 6Cl2, ठीक है। फिर दोनों को हमने ऐड कर लिया, 6Cl2 गिव्स, अभी यहाँ थोड़ा सा स्थान हम छोड़ देते हैं, यहीं पर अभी हमको बराबर करना होगा, OH को भी थोड़ा स्थान छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम आगे लिख लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, जिस प्रकार से हमने जैसे इसको लिखा उसी प्रकार से हमको यहाँ पे बढ़ाना है, 10Cl माइनस प्लस, इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ आ गया हमारा 2ClO3 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ClO3 माइनस, ये आ गया ना। अब हमको ये बताइए आप लोग, दोनों तरफ अभी भी हमारा ये बराबर नहीं हुआ होगा। काहे नहीं बराबर हुआ होगा, क्योंकि देखो Cl तो बराबर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए बराबर नहीं हुआ होगा। अब हमको करना क्या है, दोनों तरफ हमको बराबर करने हैं, तो बताओ यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, इधर 6 ऑक्सीजन है और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। तो इधर हम ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, ठीक है, OH के रूप में, काहे से यहाँ पे OH लिखा गया है, तो OH के रूप में ऑक्सीजन हमको बढ़ाना है। तो ऐसा काम कीजिए, यहाँ पर OH माइनस के रूप में आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर OH माइनस के रूप में जब भी हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ेगा, इधर हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो इधर हमको उतना ही H2O, क्योंकि इधर देखो H2O दिया गया है, रिएक्शन इसमें देखो यहाँ पे H2O दिया गया है, उतना ही H2O हमको बढ़ा देना है। तो कुछ ऐसा कीजिए दोनों तरफ बराबर हो जाए,
तो बहुत इजी है, एकदम ध्यान समझिएगा। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। यहां पर हम क्या कर दें कि यहां पर भी बराबर हो जाए, यहां पर हम कर देंगे 6, टोटल हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 12 ऑक्सीजन हो गया, और यहां पर हम कर देंगे 12। ठीक है, तो अब आप देख लो दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएगा। देखो यहां पर 12 ऑक्सीजन यहां पे हो गया, और 12 3 दूनी 6 और 6 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। हाइड्रोजन का देखेंगे तो 12 हाइड्रोजन इधर भी है और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इधर भी है, यानी हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। ये जो आपको रिएक्शन, ये जो आपको मिला, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन मिला। बैलेंस रिएक्शन मिला, यानी संतुलित समीकरण मिला। क्या मिला? संतुलित समीकरण। अब अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, ये हमारा संतुलित है कि नहीं संतुलित है, इसके लिए आपको करना ये है, इलेक्ट्रॉनों को आप देखिए और यहाँ पर बताइए कि क्या ये संतुलित है कि नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनों को हम देख लेते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बराबर हुए कि नहीं। इस पक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं क्या उतने ही इस पक्ष में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका तो चार्ज इस पर 0 है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, जब 0 चार्ज है तो कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो 12 का माइनस में जुड़ा, मतलब कि आप क्या करोगे, गुणा कराओगे तो 12 माइनस, यहाँ पर इस पक्ष में हमारा 12 माइनस है। चलिए देखते हैं क्या इस पक्ष में भी हमारा 12 माइनस है कि नहीं है। अगर इस पक्ष में भी 12 होगा तो ये हमारा संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 10 का 1 में हम 1 माइनस में अगर हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -10 इधर हो गया, और 2 का माइनस में गुणा कराएंगे तो -2 इधर भी हो गया। टोटल अब हम दोनों को देख लेते हैं, तो यानी 10 2 यहाँ 2 से माइनस में यहाँ गुणा करेंगे तो -2 इधर हो जाएगा। तो दोनों लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों पक्ष में आपका -12 और -12 दोनों पक्ष में आ रहा था, तो आपका वो संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ।